के बाद जब मिला प्यार। हेलो हेलो, अरे फोन काट क्यों दिया? पहले काकू ने खुद मुझे बाहर बुलाया, फोन काट दिया। ऐसा क्यों किया काकू ने? पता नहीं उनके साथ सब ठीक है या नहीं। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरी बेटी बड़े और इज्जतदार खानदान की बहू है। हाँ पता चल गया। वो आपके सारे पैसे लौटा देगी। रुकिए रुकिए प्लीज प्लीज, मेरी बेटी है ना, वो सरपोतदार खानदान की बहू है, मैं सच बता रही हूँ। अरे वो शक्कर के कारखाने हैं उनके बहुत सारे, वो आपके पैसे चुका देगी, मैं सच बोल रही हूँ। सरपोतदार खानदान की बहू? अरे झूठ ही बोलना था तो अंबानी का ही नाम ले लेती। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी की कसम, इस घर की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरे ऊपर प्लीज प्लीज भरोसा कीजिए। सच बोल रही है तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? क्या करती मैं? अपनी बेटी को मैंने इज्जतदार खानदान में भी आया है, अपनी मजबूरी बताकर। मैं उसका सर झुकाना नहीं चाहती थी, बस इसलिए चुप थी मैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब बात मेरी छत की है, छत ही नहीं रही तो मैं क्या करूंगी, इसलिए मजबूरन मुझे अभी मेरी बेटी के दरवाजे पर जाकर उससे मदद मांगनी पड़ेगी। झोपड़ियों के घर की बेटी, इतने अमीर घर की बहू, ये कहानी किसी और को सुनाना जाके। कहानी? नहीं, कहानी नहीं। आपको अगर यकीन नहीं है ना तो आप उसके ससुराल जाके देखो। अरे मेरे एक फोन पर मेरी बेटी बिना सोचे दौड़ी चली आएगी। मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। क्यों? यकीन हो गया ना आपको? हाँ मुझे पता चल गया। अगर मेरे बॉस को पैसे नहीं मिले ना तो मुझे अच्छी तरह पता है कि कहाँ आना है। ठीक है। देखते हैं तन्वी हमारे जाल में फंसी या नहीं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आई। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आई। उठा, कोशिश करो, उठाओ वहां से, उठाओ। उठा प्रखर। अपनी तरफ खींच। ध्यान से भाऊजी। युग, खून बह रहा है। आई किसी ने डॉक्टर को फोन किया क्या? डॉक्टर आ रहे हैं। आई आंखें खोलिए। आई चोट बहुत गहरी है, रैक का भार उनके चेस्ट पर पड़ने की वजह से फेफड़ों पर भी जोर पड़ा है। फिलहाल उन्हें पूरे आराम की जरूरत है। मैं कल आकर फिर चेक कर लूंगा, पर उन्हें किसी भी तरह का तनाव मत दीजिएगा। युग, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, आओ मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों? बहुत खून बह रहा है, मैं जल्दी से पट्टी कर देती हूँ। युग, मुझे एक बात बताओ तन्वी, आई तुम्हारे लिए वो अकाउंट्स का रजिस्टर लेने स्टोर रूम में क्यों गई? क्या तुमने उनसे वो रजिस्टर मंगवाया था? नहीं युग,
मैंने आई से नहीं कहा था रजिस्टर लाने के लिए। मैंने बस इतना ही पूछा था कि इस साल का अकाउंट रजिस्टर कहाँ रखा है, तो उन्होंने कहा वो स्टोर रूम में रखा है। क्यों क्यों चाहिए था तुम्हें वो अकाउंट्स का रजिस्टर? तुम्हारे लिए। कल तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है। मैं चाहती थी कि तुम ये सब पहले ही समझ जाओ, ताकि लोग तुम्हारी काबिलियत पे सवाल ना उठा सके। तो फिर आई क्यों गई वो लेने? मुझे नहीं पता युग, मैं तो खुद रजिस्टर ढूंढ रही थी, तब काकू का फोन आ गया, इसलिए मैं चली गई। आई उस टूटे हुए रैक के नीचे कैसे आई फिर? युग, बोल रही हूँ ना, मुझे सच में नहीं पता। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरे बाहर जाने के बाद आई बाहर चली जाएगी। अच्छा, ये देखो ना, ये काकू का फोन आ रहा था मुझे बार बार। उन्होंने मुझे कहा कि वो घर के बाहर आ गई हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने बाहर चली गई थी। ये तराजू सिर्फ इंसाफ नहीं करता तन्वी, ये सच्चाई भी बताता है। इसके एक पलड़े में तुम्हारा मायका है और दूसरे पलड़े में तुम्हारा ससुराल। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने किसी गलत इरादे से कुछ भी किया, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती से आज हमारी वैष्णवी की जान खतरे में है। वो वैष्णवी जिसने कभी इसे अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा इसे अपनी बेटी माना, इसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझा उसने, और एक छोटा सा काम कराने के लिए तुमने उस वैष्णवी की जान को खतरे में डाल दिया तन्वी। नहीं अक्का साहब, मैंने आई को स्टोर रूम जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने बस पूछा था और उसके बाद काकू का फोन आया। क्या? तो कहाँ है वो? हमें तो दिखाई नहीं दे रही। काकू बाहर नहीं थी। है? तो जिस फोन के लिए इतनी घबराहट में इतना जरूरी काम छोड़कर तुम घर से बाहर भागती हुई चली गई, वहां तुम्हें कोई मिला ही नहीं। इतने फालतू फोन के लिए तुमने हमारी वैष्णवी की जान को खतरे में डाल दिया। ये देखो कितनी अजीब बात है। ये तराजू भी यही दिखा रहा है। युग के नए जीवन की सबसे पहली सीढ़ी का सबसे जरूरी मोड़ था ये रजिस्टर, और इसको छोड़कर वैष्णवी की जान को खतरे में डालकर गैर जिम्मेदारी से तुम घर से बाहर भागती हुई चली गई। मतलब सरपोतदार परिवार तन्वी को चाहे जितना भी प्यार, मान, सम्मान, अपनापन कुछ भी दे, लेकिन हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाऊजी कि तन्वी के लिए हमेशा इसका मायका ही इसके ससुराल से ज्यादा भारी रहेगा। विषय संपला। बाबा, बाबा आप तो यकीन कीजिए ना, मैंने आई को स्टोर रूम में नहीं भेजा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से आई को चोट लगे। प्लीज यकीन कीजिए। सिर्फ इरादों से गलती नहीं होती तन्वी, कभी कभी सिर्फ एक लापरवाही भी बहुत भारी पड़ जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी भूल कर दी है तन्वी। युग, तुम तो विश्वास करो, मुझे जरा भी पता होता ना आई उस रैक के पास जाने वाली है तो मैं एक पल भी उनको अकेला नहीं छोड़ती। अम्बा भाई की कसम। Stop it, you! Stop this nonsense! तुम्हें पता था कि वो रैक टूटा हुआ है, फिर भी तुमने उस कमरे का दरवाजा बंद क्यों नहीं रखा? आई हर दिन उस स्टोर रूम में जाती थी। बाबा जाते हैं, दादा जाते हैं। आज आई की जगह कोई और होता, उनके साथ भी यही हुआ होता ना। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा वो नॉनसेंस फोन कॉल
मेरी फैमिली की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। युग, एक बार मेरी बात सुनो। सॉरी डैड, लेकिन कल से मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।